चलिए इस नए वीडियो में हम सीखते हैं कैसे एक मेथड से हम मल्टीपल टाइप्स रिटर्न कर सकते हैं। बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे रिटर्न करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो मैंने एक ऑलरेडी एक फोल्डर बना दिया है, उसमें एक सीन है, रिटर्न मल्टीपल टाइप्स, और दो स्क्रिप्ट है, आइटम्स और मैनेजर। और मैंने एक बटन बनाया है, एक टेक्स्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैनेजर के ऊपर हम क्या करते हैं, ये मैनेजर वाली स्क्रिप्ट को अटैच कर देते हैं, और जो आइटम्स हैं उसको भी मैं इसी के ऊपर अटैच कर देता हूँ। ठीक है, मैनेजर और आइटम्स ये दो स्क्रिप्ट्स हैं, इनको ओपन करते हैं और इनके अंदर कुछ नहीं है, मैनेजर खाली है और आइटम्स भी खाली है। मैंने नेम स्पेस ऑलरेडी सेट कर दिया है। चलिए तो मैनेजर में एक मेथड बनाते हैं। जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बटन कुछ चीज़ें मांगेगा, और वो हम इस एग्जांपल में देखेंगे कैसे मल्टीपल टाइप्स हम रिटर्न करते हैं। तो इसमें एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड। रिटर्न करने का मतलब है कि ये क्या रिटर्न करने वाला है। ये जो मेथड है, ये देखिए, वॉइड वॉइड का मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ऑन गेट मेथड ऐसा बना देता हूँ, बटन के ऊपर क्लिक होगा। अभी फिलहाल दीपक लगाते हैं इसके अंदर, दीपक डॉट लॉग ऑन गेट क्लिक्ड। और इस बटन को हम ये जो मेथड बनाया है इसको लिस्टनर दे देते हैं। तो गेट जो बटन है इसमें हम आ, ये मैनेजर को पास करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो मैनेजर है ऑन गेट ये मेथड कॉल कर देते हैं। सीन करते हैं, सीन को, और रन करते हैं और क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो हमारा सही चल रहा है। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ वैल्यूज गेट करनी है और वो प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यूज है वो मैं आइटम क्लास में बना लेता हूँ। कुछ सीरियलाइज्ड फील्ड, यहाँ पे सीरियलाइज्ड फील्ड और प्राइवेट, और इसको नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग। चलिए स्ट्रिंग, और इसको दे देते हैं नाम प्लेयर नेम। ठीक है, प्लेयर का नाम क्या है, ये एक ले लेते हैं। अब देखिए, ये एक तो टाइप हो गया है स्ट्रिंग, जिस जो एक स्ट्रिंग टाइप का है, और एक तो देते हैं यहाँ पे इंट टाइप का, जो होगी उसकी एज। ठीक है, और भी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं सीरियलाइज्ड फील्ड। ले लेते हैं उसको कि प्राइवेट बू इज अलाइव, वो जिंदा है या डेड हो गया है प्लेयर गेम में। तो ऐसे कुछ हम तीन वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक, अब इसमें मेथड बनाते हैं कि पब्लिक वॉइड गेट प्लेयर नेम। ठीक है, ये एक हमने बनाया। तो देखिए रिटर्न अब जब वो करेगा तो वॉइड की जगह हमें अगर नाम चाहिए प्लेयर का, प्लेयर नेम, तो स्ट्रिंग हमें रिटर्न करना होगा। तो ये है सिंगल वैल्यू हम कैसे रिटर्न करते हैं। तो चलिए सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न जो प्लेयर का नाम है उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। प्लेयर नेम जो स्ट्रिंग होगा वो रिटर्न हो जाएगा। मैनेजर में हमने ऑन गेट पे चीज़ें की है। यहाँ पे इस मैनेजर को हम वो जो टेक्स्ट है जहाँ हम चीज़ें प्रिंट करेंगे वो भी दे देते हैं। तो सीरियलाइज्ड फील्ड प्राइवेट टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट आएगा यूनिटी यूआई से ये, और इसको दे देते हैं नाम हम टेक्स्ट। ठीक है, अब ये हटाता हूँ और यहाँ पे हम कॉल करेंगे जो आइटम्स हैं वो। तो आइटम्स को गेट कैसे करते हैं वो मैंने पिछले वाले वीडियो में सिखाया है, तो हम उसको गेट कर लेते हैं। प्राइवेट आइटम्स, आइटम्स ऐसे नाम रखते हैं, और गेट करने के लिए मैं उसको स्टार्ट, जैसे ही गेम शुरू होगा तो वो स्टार्ट में इसको मैं गेट कर लेता हूँ। ऐसे इसको मैं यहाँ पे आइटम्स कहाँ से मिलेगा, वो जो आइटम्स हैं वो सेम ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट कंपोनेंट और आइटम्स। तो हमें आइटम्स क्लास का रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। और अब हम ऑन गेट पे जो आइटम्स वाली क्लास है उससे मांगेंगे कि आइटम्स दो भाई मुझे। तो आइटम्स डॉट गेट प्लेयर नेम, ये हमने एक मेथड बनाया इसके अंदर। उससे हमें क्या मिल जाएगा, प्लेयर का नाम मिल जाएगा। ठीक है, इसको स्टोर करते हैं, इसको हम डीबग करते हैं। डीबग में डायरेक्टली जो टेक्स्ट है हम उसके ऊपर उसको असाइन करते हैं, टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू प्लेयर नेम, ये हम उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। अब देखते हैं कि वो यहाँ पे शो होगा या नहीं होगा प्लेयर का जो नाम है। तो पहले जो मैनेजर है उसमें चीज़ें असाइन करते हैं। तो प्लेयर का नाम मैं रख देता हूँ क्लाउड, और एज डाल देते हैं 10, अलाइव भी उसको कर देते हैं। टेक्स्ट जो है यहाँ पे ये टेक्स्ट इधर पास कर दिया। सेव करते हैं, अब रन करेंगे और यहाँ पे गेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसको नाम मिल गया। तो उससे सिंगल वैल्यू रिटर्न कर दी। अब हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी है। तो उसके देखिए दो तरीके हैं। एक तो आप एक स्ट्रक्चर बनाएं और उस स्ट्रक्चर को आप रिटर्न करें। एक शॉर्ट हैंड तरीका है, मैं एक ट्यूपल बना सकता हूँ। ट्यूपल क्या होता है, वो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है।
तो देखिए यहाँ पे ये मुझे स्ट्रिंग चाहिए नाम, और उसको एक वेरिएबल भी दे सकते हैं नेम। ये पुराने सी शार्प में नहीं था, नाम हम इसको वेरिएबल नहीं दे सकते थे, अभी है तो। और उसकी एज चाहिए तो इंट एज ऐसे। ये जो नाम है ये इसके इक्वल नहीं है, जैसे देखिए नेम है ये अलग अलग हैं दोनों वेरिएबल्स, तो ये नए वेरिएबल के नाम है, इसके स्ट्रिंग के, उस स्ट्रिंग के, इंटीजर के। तो हम दो वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, तो हम ट्यूपल, ये हो गया ट्यूपल। इन ब्रैकेट्स के अंदर आप जितने चाहे उतने पास कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबा ट्यूपल हो रहा है तो फिर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो देखिए, तो हम अभी दो रिटर्न करके देखते हैं इस ट्यूपल के थ्रू। तो इसको मैं रख देता हूँ गेट प्लेयर डेटा, ऐसे नाम रख देते हैं इसका। और अब ये रिटर्न क्या करेगा, अब इस रिटर्न इसको ट्रिपल करना है, तो सेम थिंग ऐसे एक वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की और दूसरी वैल्यू एज टाइप की, जो इंटीजर टाइप की। तो देखिए, तो अब ये एक मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये दोनों। तो वहां पे मैनेजर के अंदर जाके भी हमें चेंज करना होगा कि ये जो अब गेट प्लेयर है ये तो उधर नाम है ही नहीं, तो गेट प्लेयर डेटा है वहां पे, और ये दो चीजें रिटर्न करता है। तो उस पूरे के पूरे ट्रिपल को मैं स्टोर कर रहा हूँ प्लेयर डॉट नेम में। तो ये देखिए, ये नेम है इसके अंदर और एज है अंदर इस वेरिएबल के अंदर। तो इसका नाम मैं ऐसे रख देता हूँ प्लेयर डेटा, और जो प्लेयर डेटा हमें मिला है उसमें से हम डॉट करके, ये देखिए नेम आ गया, क्योंकि मैंने उधर उसका वेरिएबल का नाम दिया था नेम, इसलिए मुझे नेम मिल गया। और मुझे एक और चीज़ चाहिए प्लस करके। बेस्ट है कि आप ये डॉलर वाला यूज़ कीजिए, तो ये बेटर रहता है फॉर्मेट करने के लिए। ब्रैकेट्स लगाएं ऐसे, प्लेयर का नाम, और फिर अगली लाइन डालने के लिए स्लैश एन ऐसे, और अगली लाइन में चला जाएगा, वो स्पेस नहीं आएगा कुछ भी। और फिर प्लेयर डेटा डॉट एज, ये ऐसे। तो वो अगली लाइन में चला जाएगा। ये प्लस वाला पुराना था, इस पुरानी चीज़ों को यूज़ नहीं करते, नई चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये इधर टेक्स्ट उसका सेट हो जाएगा। प्ले डेटा से नाम मिल गया और एज मिल गई। अब यहाँ पे जाते हैं, अब इसको रन करते हैं, फिर से कंपाइल हो रहा है, रन करेंगे और गेट करेंगे। देखिए नाम आ गया और ये उसकी एज आ गई। तो हम ऐसे मल्टीपल वैल्यूज ट्यूपल के थ्रू रिटर्न कर सकते हैं। अम, अब अगर मल्टीपल वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्यूपल आपका बहुत लंबा हो रहा है, तो आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप यहाँ पे एक पब्लिक स्ट्रक्ट बनाइए, और इसका नाम रख देता हूँ मैं प्ले डेटा। और इसके अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे कि पब्लिक स्ट्रिंग, हमें एक नेम नाम रिटर्न करना है, ठीक है। और पब्लिक इंट एज रिटर्न करनी है, और पब्लिक और बूल, वो जिंदा है या नहीं, इज अलाइव रिटर्न करना है। अब आप इन तीनों वेरिएबल्स को आप रिटर्न कर सकते हैं एक साथ। तो क्या करेंगे, मैं इसको पहले थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ, थोड़ा इंडेंट हो जाए, ये देखिए ठीक है। अब ये मैं दूसरा मेथड बनाता हूँ एक और, ताकि ये कोड आप गिटहब से डाउनलोड कर सके। तो मैं इसका नाम रखता हूँ गेट डेटा, सिंपली गेट डेटा नाम रख देता हूँ उसका। और यहाँ पे ट्यूपल्स के बजाय हम यूज़ करेंगे जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर बनाया है, तो प्लेयर डेटा, ये स्ट्रक्चर हम रिटर्न करेंगे ये पूरा पूरा। और यहाँ पे जब वो स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहे हैं, पहले हमें वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो where डेटा और इक्वल्स टू प्लेयर डेटा, ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को में हम बनाते हैं ऐसे। इसमें क्या है, सबसे पहले पास करना है जो उसका नाम है, तो नाम होगा इक्वल्स टू जो ये प्लेयर नेम है, ये यहाँ डाल देते हैं, ये प्लेयर नेम यहाँ पे आ गया। ये कंप्लेन क्यों कर रहा है ऐसे, इसको मैं ऐसे न्यू बनाना पड़ेगा, न्यू, यस हाँ। तो ये ऐसे, और फिर ये ब्रैकेट्स बना के आप चीज़ों को असाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये, आम, तो यहाँ पे नेम उसका असाइन करते हैं जो हमने प्लेयर नेम लिया है सीरियलाइज्ड फील्ड में। एज, वो जो हम सीरियलाइज्ड फील्ड में है एज। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सी वाली एज लेनी है, ये वाली या वो वाली। तो यहाँ पे आप पास कर सकते हैं दिस डॉट एज, इससे क्या होगा, ये इस वाले को पॉइंट करेगा। और ये वाला है ये जो यहाँ से आ रहा है। आगे है इज अलाइव, इसको भी आप दिस डॉट इज अलाइव करके इज अलाइव ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ये नहीं चलेगा, कोमा चलेगा यहाँ पे।
और इसमें फिर आप रिटर्न कर सकते हैं इस डेटा को। ये डेटा रिटर्न हो जाएगा। तो मैंने एक प्लेयर स्ट्रक्चर बनाया जिसमें सारी चीज़ें असाइन कर दी, जो भी मुझे वैल्यूज रिटर्न करनी है वो सबको मैंने असाइन किया और फिर इस डेटा को मैंने रिटर्न कर दिया। तो ऐसे हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं अब, और ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए इसको हम इधर रिटर्न कर रहे हैं। एक और नया मेथड बना लेता हूँ, ऑन गेट डेटा नाम रख देता हूँ उसका, और यहाँ पे ये गेट डेटा, ऐसे प्ले डेटा मिल गया। अब प्ले डेटा से प्ले नेम, एज, और अगला है स्लैश एन करके फिर से नए लाइन में, और इसका नाम दे देते हैं हम प्लेयर डेटा डॉट इज अलाइव। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बटन का नाम, थोड़ा बटन का जो कॉलर है वो चेंज कर देते हैं जहाँ से वो ट्रिगर होगा। तो एक और बटन बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये हो गया गेट डेटा, और इसका जो लिसनर है वो चेंज कर देते हैं, ऑन गेट की बजाय ऑन मैनेजर में जाएंगे, ऑन गेट डेटा ये वाला। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ बटन को, ये इधर, और इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ गेट डेटा। ठीक है, तो अब लिसनर लगा दिया। अब देखते हैं, ये वाला देखिए सही चल रहा है, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आप डेटा रिटर्न कर सकते हैं मल्टीपल टाइप्स का। तो इसमें आपने सीखा ट्रिपल्स कैसे बनाते हैं, कैसे हम सिंगल टाइप का मल्टीपल टाइप्स का डेटा रिटर्न करते हैं, और एक स्ट्रक्चर बना के उसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए। कमेंट्स में आपके कुछ सवाल हैं वो लिखिए। आपको कोई नया ट्यूटोरियल सीखना है कुछ स्पेशल, तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। आपके कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो आप डिस्कॉर्ड चैनल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डिस्कॉर्ड चैनल का, और आप इस सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब से। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।